बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से जारी कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की परीक्षा के परिणाम में सीमांचल के लाल जोहेब हसन ने टॉप किया है। जोहेब पूर्णिया जिले के रौटा के रहने वाले हैं। जोहेब की कामयाबी से उनके परिवार और घर में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने गुरुवार को कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 208 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, जिसमें सबसे अधिक नंबर जोहेब को प्राप्त हुए हैं। जोहेब ने बताया कि वह इससे पहले बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे, जिसके बाद स्कूल में शिक्षक के तौर पर उन्होंने योगदान भी दिया था। मेरा नाम जोहेब हसन है और मैं रौटा पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ। अभी जो बीपीएससी के द्वारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैं फर्स्ट रैंक लाया हूँ। स्टार्टिंग तो मैंने 1 to 7 यहीं बेलोरी से पढ़ा, फिर 10th मैंने विजयन पब्लिक स्कूल पूर्णिया से किया, 11-12 जो है हमदर्द पब्लिक स्कूल से किया था, फिर वहीं से जामिया हमदर्द से मैंने बीटेक एमटेक किया। उसके बाद है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वर्किंग थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और फिर फ़िलहाल अभी बीपीएससी TRE 1 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था 11-12 टीचर के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैं निशंदरा स्कूल में ज्वाइन किया था एज ए कंप्यूटर टीचर, और फिलहाल बीपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, 3 बहनें हैं, तो तीनों की शादी हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम जो है टफ़ तो होता ही है। इसमें ये होता है कि इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एमटेक चाहिए। उसके बाद जो इसका सिलेबस होता है वो गेट ओरिएंटेड होता है। जो इंजीनियरिंग के लिए गेट का जो एग्ज़ाम होता है आफ्टर इंजीनियरिंग, तो उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। टफ़ तो हर एग्ज़ाम होता ही है, लेकिन है कि उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन ढंग से करें तो ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं। इसमें जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात होती है, क्योंकि एमटेक रिक्वायरमेंट है तो बहुत ज़्यादा रश तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम होती है। लेकिन इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज़ थी, 208 वैकेंसीज़ थी। फिर उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग था, मतलब SC ST का, फिर EBC BC। तो उसमें मेरा जनरल में ही सिलेक्शन हुआ। ऑब्वियस बात है कि रैंक 1 तो जनरल में ही आएगा। तो फाइनली मेरा अभी रैंक 1 आया है, कुछ दिन में हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। हाँ, एग्ज़ाम्स की तैयारी ये था कि क्योंकि मैं एमटेक भी किया हुआ हूँ, गेट भी क्वालिफाइड हूँ, तो आफ्टर बीटेक मैंने तैयारी किया था गेट के लिए, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। दूसरी बात ये रहा कि क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ा रहा था, तो उनका सिलेबस भी बीटेक ओरिएंटेड ही सारे सिलेबस पढ़ाना होता है। तो क्योंकि पढ़ाई में मैं बना रहा, तो मेरे लिए इतना बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं रहा कि मुझे मतलब अलग से टाइम डिवोट करना पड़ा, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने से ही मैं जुड़ा हुआ रहा। तो तैयारी तो पहले ही चल ही रहा था, बस एक अपॉर्चुनिटी का मौका का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मिला। तो फिर हम उसमें रिटन में अच्छा मार्क्स आया, फिर इंटरव्यू हुआ, तो ओवरऑल फिर ये हुआ कि ओवरऑल अच्छा मार्क्स आया, तो उसमें हम टॉप भी कर गए। हाँ, इंटरव्यू के बाद तो मुझे लगा था, कई लोगों को मैंने बोला भी था कि शायद मैं इस बार टॉप कर जाऊँ लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कहा सकता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखे कि नहीं, टॉप में ही किया। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ, बीपीएससी वाला ये पहला अटेम्प्ट भी था। इससे पहले मैंने लेक्चरर वाला भी एग्ज़ाम दिया था। बीपीएससी के द्वारा लेक्चरर जो कॉलेज होता है, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके लिए लेक्चरर की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा फाइनली जो है 0.78 मार्क्स से रह गया था। लेकिन इस बार था कि फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और कंटिन्यू लगा रहा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जब फिर मौका मिला, तो उसमें मैं एक तो मुझे आइडिया भी हो गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। लेक्चरर वाले में भी थोड़ा सा पता चल गया था उसके क्वेश्चन से भी, और गेट की भी तैयारी मैंने किया था पहले, और फिर उसका नोट्स वगैरह भी मेरे पास था अवेलेबल, और टीचिंग से ही जुड़ा रहा, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा, मतलब क्योंकि टीचिंग से जुड़े हुए रहे तो ईजिली जो है एग्ज़ाम्स हो गया। इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है इसका, क्योंकि इंटरव्यू में पैनल्स में 7-8 आदमी होते हैं, सारे IITs के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ था तो मुझे मतलब कोई झिझक नहीं हुआ, ईजिली मैंने उसको कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट किया। तो इंटरव्यू में भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स ही आए होंगे। अभी रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन मार्क्स अभी हम लोग को पता नहीं चला है कि कितना आएगा। हो सकता है कि 8 से 10 दिन के बीच में वो भी पता चल जाए। थोड़ा सा तो टफ होता है, लेकिन ये है कि अगर आदमी चाह ले तो फिर इजली कर सकता है। असल में ये होता था कि कॉलेज आवर्स तो हमारा 9 to 5 होता था, तो उसमें तो हर वक्त क्लासेस नहीं होती है। जो रिमेनिंग टाइम्स होता था कॉलेज में, तो उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता था, और लास्ट के 1 मंथ्स भी मैंने डेडिकेटेड होकर पढ़ाई किया, तो उसका एक नतीजा हुआ कि भाई मैं क्वालिफाई कर गया।
हाँ, घर वाले का, मम्मी पापा का तो थ्रू आउट द जर्नी, बल्कि स्कूलिंग से ही, बल्कि हमेशा सपोर्ट रहा। वाइफ का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जब स्कूलिंग दिल्ली में भी रहे तो बहनों का, जीजाजी लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो जाहिर सी बात है कि आदमी अकेले तो सब चीज़, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। तो फैमिली का थ्रू आउट बहुत अच्छा रहा सपोर्ट। किसको देना चाहेंगे क्रेडिट इस कामयाबी का? क्रेडिट तो सब फैमिली मेम्बर्स के, सारे मेम्बर्स को देना चाहेंगे। मम्मी पापा हैं, बहन है, वाइफ है, सब लोगों को क्रेडिट है। हाँ, इस इलाके के जनरली जो मुझे देखने को मिला है, यहाँ बच्चे जनरली हायर स्टडीज़ की तरफ फोकस्ड नहीं है। कि लोग इसमें है कि आदमी एमटेक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फिर आगे है कि अगर आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएचडी भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इधर के भी बच्चे काफ़ी मेधावी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए थोड़ा सा है कि आदमी बीटेक के बाद ही जॉब में चले जाते हैं, इधर ज़्यादा फोकस नहीं रहते हैं। प्रोफेसर्स वगैरह बनने के लिए तो है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको एमटेक चाहिए। उसके लिए है कि आप अच्छे से तैयारी करें, तो गेट क्वालिफाई करें, आईआईटीज़ एनआईटीज़ से अगर एमटेक कर लें तो ईजिली हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ के बच्चों को तो यही मैसेज दे पाएंगे कि जाहिर सी बात है, एक अच्छे अचीवमेंट्स के लिए ये तो ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट रास्ता है, उसके लिए है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें और हार्ड वर्किंग है। कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कि भाई 2 दिन 4 दिन मेहनत किए या 1 महीना मेहनत किए और फिर हम अच्छे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिए। हम खुद अपना बताएं कि 2014 में मेरा बीटेक हुआ, फिर 2007 में मेरा एमटेक हुआ, और जाके अब एक अपॉर्चुनिटी मिला था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी मैंने कंटिन्यू पढ़ाई छोड़ा नहीं। तो कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्किंग है। आदमी अगर कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क रहे और अपने प्रति अगर ऑनेस्ट रहे तो ईजिली वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। और अपने जूनियर्स को भी कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ भी बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, आप भी करें और ऐसे ऐसे बड़े ओहदे पे, यूपीएससी है, बीपीएससी है, और भी जो है थोड़ा सा बिग गोल लेकर के लाइफ में ऐसे ऐसे जो है गोल्स को अचीव करें, तो ये इधर के लोगों को भी खुशी होगी।